हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनवी क्लासेस। बिहार दरोगा 2023 टारगेट सीरीज चल रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देख रहे हैं। आज का वीडियो है 17 जनवरी 2021 में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और उसके डिटेल सॉल्यूशन। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीजियम। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। धातु की प्रतिक्रियाशीलता की क्रम की बात करें तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? निम्न में से किस जोड़े का मिलान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर सी मेरठ से। कुंवर सी मेरठ जोड़ों का मिलान गलत है। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर से और हजरत महल लखनऊ से। हजरत महल को महक परी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन वायु प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है समानता प्रदर्शित करते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई निगेटिव उत्सर्जन। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है समानता ई निगेटिव उत्सर्जन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 के हुआ, तो ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 के हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, ये सही है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, ये भी सही है। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित आकृति को चुनिए। इनमें से बताइए कि कौन सा आकृति संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देख सकते हैं जिस प्रकार पहली आकृति की भुजाओं पर मध्य की चित्र ट्रायंगल यानी कोनों पर है और कोनों पर वाला लाइन भुजाओं के मध्य विभाजित कर दूसरी आकृति को निर्माण करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कपाल कुंडला के लेखक थे। कपाल कुंडला के लेखक कौन थे? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास लिखा था। आनंद मठ पुस्तक में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया था। अगला है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन ने। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज न्यूटन ने किया था। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेक्लांसी सेल में विद्युत विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है। लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। लेक्लांसी सेल में विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। लेक्लांसी सेल बनाने के लिए एक पात्र में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड की घोल भरा होता है। अगला प्रश्न है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के गुणनखंड क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इसका गुणनखंड होगा। नेक्स्ट है, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे कैसी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ प्रगामी होती है। स्थिर जल में जब पत्थर गिर आते हैं तो उत्पन्न जो तरंगे होता है वो अनुप्रस्थ प्रगामी होते हैं। अगला है, 2 के पावर q इंटू 2 के पावर 4 का मान क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 के पावर 7। दोनों का जो पावर है वो जुड़ जाएगा क्योंकि नीचे का जो बेस सेम है, तो 3 प्लस 4 7 और बेस सेम रहेगा, 2 के पावर 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 3 के पावर 0 है तो क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। किसी भी प्राकृतिक संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हो जाएगा 1। 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर उत्तर क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 705 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता, तो 7 मीटर बराबर 700 प्लस 5। अगला है, 0 बटा क्या होगा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा आता है। लघु ज्वार भाटा शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन आता है। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। और चंद्रमा का सूर्य से अपेक्षाकृत पृथ्वी के बहुत निकट होने के कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किनारे पर पौधा होता है। अगला है फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोरस अम्ल में है। फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था फास्फोरस अम्ल में है। फास्फोरस अम्ल का फार्मूला होता है H3PO3। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड जैसा। कार्बोरंडम की संरचना क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड होती है। कार्बोरंडम का रासायनिक सूत्र होता है SiC। पॉलीफॉर्म अल्फा सिलिकॉन कार्बाइड SiC 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर निर्मित होता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली को विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और गुरु शिखर माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमींदार। 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण तो गाय और सुअर के चर्बी कारतूस का प्रयोग था, लेकिन विद्रोहियों के क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से जमींदार थे। अगला है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 अक्टूबर को। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई का पटेल इसी दिन हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिला में। वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर विक्रम साराभाई। चंद्रमा 2 द्वारा चंद्रमा के जो क्रेटर का तस्वीर खींचा गया है, उस तस्वीर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था किस चीज़ का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लिया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता, और स्वाधीनता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधा हो जाएगा। किसी चालक के प्रतिरोध को आधा कर देने से चालक के ताप आधा हो जाएगा। जूल के नियम के अनुसार किसी चालक से उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग, प्रतिरोध तथा समय का समानुपाती होता है। H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवांगी सिंह ने। राफेल विमान को उड़ाने वाली प्रथम महिला शिवांगी सिंह है। शिवांगी सिंह गणतंत्र दिवस के अवसर पर राफेल विमान उड़ाई थी। फ्रांस के डसॉल्ट राफेल कंपनी द्वारा निर्मित विश्व के उन्नत किस्म की विमान है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदा है। अगला प्रश्न है कि आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थिर रहती है। आदर्श गैस के संबंध में
समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। जिस गैस के अणु नगण्य स्थान घेरते हैं तथा उनके बीच कोई आणविक संपर्क नहीं होता है, उसे आदर्श गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है इडक्कल गुफाएं, जो कि अम्बुकुत्थी पहाड़ी पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? इडक्कल गुफाएं जो कि अम्बुकुट्टी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। इडुक्की गुफाएं जो कि अम्बुकुत्थी पहाड़ों पर स्थित है, भारत के केरल राज्य में स्थित है। इडुक्की गुफाएं केरल के वायनाड जिला में पश्चिमी घाट में स्थित है। इडक्कल गुफाएं 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गुफाओं के जो भीतर बने भित्ति चित्रों के नवपाषाण काल का माना जाता है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। गूदेदार तना, लंबी जड़ें और नुकीला पत्ता। मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। रेगिस्तान में प्राकृतिक वास करने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला है निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है। सन्नाती यानी कर्नाटक के पास स्थित कंगनहल्ली एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। अमरावती स्कूल की कंगनहल्ली क्षेत्र में मूर्तिकला और स्थापत्य रूपों से गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एप्पल। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल है और प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम भारतीय संचार ग्रह उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुएला ब्रेबरमैन। भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बनी है 2020-21 में। नेक्स्ट है डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन। डीएनए का क्रियात्मक इकाई जीन है। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग ने प्रकनली में डीएनए का संश्लेषण किया था और जंपिंग जीन की खोज मैक्लिंटॉफ ने किया था। सामान्यतः जो आरएनए होता है वो एक सूत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? GSAT-30 उपग्रह का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलीकम्युनिकेशन से है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश सिप्पी को दिया गया है। और 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सुहास घई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगला है फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राफेल नडाल ने 2020 का पुरुष एकल का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। और फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब भी राफेल नडाल ने और महिला एकल खिताब इगा स्विएटेक ने जीती है। नेक्स्ट है प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर में किया गया प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का प्रथम आयोजन 22 फरवरी से 21 मार्च 2020 के बीच आयोजित हुआ था और खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत नई दिल्ली में 2018 में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 से खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेहड़ी वाले को ऋण के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध रेहड़ी वालों को ऋण देने से संबंधित है। 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट है बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइफाइड से है। बिडाल परीक्षण का संबंध टाइफाइड रोग से है। टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं। अगला है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत शासन लगा था 1765 से 72 ईस्वी में। बंगाल में द्वैत शासन को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
केएम पनिकर ने द्वैध शासन को डाकुओं का राज कहा था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में द्वैध शासन को लूट खसोट या पथभ्रष्ट शासन का संज्ञा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स समिट शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ब्रिक्स समिट का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 में रूस के यकेतेरिनबर्ग में हुआ था और 2010 में ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन सा देश है? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। अगला है, मणिमेखलाई किस भाषा का महाकाव्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिल का। मणिमेखलाई तमिल भाषा का महाकाव्य है। मणिमेखलाई महाकाव्य की रचना शीतलय सतनार ने किया था। मणिमेखलाई पुस्तक से संगम समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तमिल का और भी प्रसिद्ध पुस्तक है शिल्पादिकरम महाकाव्य, जिसे इलांगो अदिगल द्वारा लिखा गया था। तिरुकुराल पुस्तक की रचना किसने किया था? तिरुवल्लुपुर ने। नेक्स्ट है, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूटपाद। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद द्वारा करता है। पेचिस रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अमीबा जो सामान्यतः अलवण जलीय तालाबों, खाइयों, झीलों की जलधाराओं और गीली मिट्टी में पाया जाता है। अमीबा को सर्वप्रथम रसेल वॉन रोसेनहॉग ने खोजा था। अमीबा में प्रजनन अलैंगिक तथा द्विविखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल। सर रिलीफ रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमांकन आयोग बनाया गया था। बांग्लादेश के साथ भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा लगती है और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई महानगर सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को कहा जाता है। भारत को साइंस सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली को। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया नई दिल्ली को। और भारत की स्टील सिटी बोकारो को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त काली मिट्टी है। कपास की जो मिट्टी काली मिट्टी है वो जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस कारण से कपास का रेशा लंबा और मजबूत बनता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, प्रोटीन किससे बना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमिनो एसिड से। प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है। भार में सजीव भार में सजीव कोशिका का लगभग 14% भाग तथा मृत व सूखी कोशिका में लगभग 50% भाग प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन स्वभावतः क्षारीय होती है और शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहयोग देती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और यह पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट कोच या प्रशिक्षण को लिए दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, कपास किस कुल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवेसी कुल से संबंधित है कपास। रुई की बात करते हैं तो भी मालवेसी से है। अलसी लाइनेसी से है। जूट टिलियसी कुल का है। सन की बात करते हैं तो पेप्लियोनेसी से है। नारियर पामी कुल का है और जो भांग है वो केने बिनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिली परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूक्रेन में। जो चेरनोबिल है वो यूक्रेन में स्थित है और ये दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और जो भोपाल गैस की त्रासदी में मिसाइल
आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। अगला है नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान संस्थान कहाँ है? नाभिकीय औषधीय तथा संवर्धन विज्ञान संस्थान कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में। भारत केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। और केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एयर स्कैनर ऐप किसने बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी मुंबई ने एयर स्कैनर ऐप बनाया है। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेस रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष प्रेस रावल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएनओ। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव यूएनओ में संबंधित है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। भारत यूएनओ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। अगला है, ब्रोंक्स जू कहाँ स्थित है? ब्रोंक्स जू सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, यूएसए में स्थित है। और यह न्यूयॉर्क में स्थित है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा महानगरीय चिड़ियाघर है जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था। अगला है, H2O2 की संरचना कैसी है? H2O2 की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O2 का संरचना इस टाइप का है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक शक्तिशाली ऑक्सीडेंट है। अगला है, अदीस अबाब किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथोपिया का। अदीस अबाब इथोपिया देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। ईरान की राजधानी तेहरान है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। और रूस के मॉस्को है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का। 1883 में किस संस्था की स्थापना हुई? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक 1883 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 होती है। H2SO4 की परमाणुकता 7 होती है। एक अणु में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। अगला है, 567567567 बाई 567 इक्वल टू क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1001001 होगा। नेक्स्ट है, राम मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल कितना होगा? और इसका आंसर हो जाएगा अभिष्ट औसत चाल बराबर 2x बाई बटा x प्लस बाई। आप इसे हल कीजिएगा तो आएगा ऑप्शन ए, 24 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता 1931 से ठीक पहले हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। परोपकारिणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। परोपकारिणी सभा की स्थापना मेरठ में 1880 ईस्वी में किया गया था। 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा का पुनर्गठन किया गया था। अगला है, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। बनवाली से सेलखंडी का हल मिला है। कालीबंगा से अलंकृत फर्श का प्रमाण मिला है। कालीबंगा में हवन कुंड के साथ बलि प्रथा का भी प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रमुख प्रकाश रासायनिक धूम को
फोटोकेमिकल स्मॉग क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला है तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैंडेला। तापमान की इकाई कैंडेला नहीं है। प्रकाशीय तीव्रता का मूल इकाई कैंडेला है। लक्स प्रदीप्ति की एसआई इकाई है। नेक्स्ट है मार्स गैस निम्न में से कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। बायोगैस में 65% तक मीथेन होता है। बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी अवार्ड की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। प्रथम ग्रैमी अवार्ड 1959 में लॉस एंजलिस में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह के समय। इनका कार्यकाल रहा था 1856 से 1862 ईस्वी तक। भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रावधान की घोषणा लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद से किया, और इस एक्ट के अधीन वायसराय बनने वाले वे प्रथम व्यक्ति बन गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। नेक्स्ट है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह ने अपने चचेरा भाई जूना खान के याद में स्थापित किया था। फिरोज शाह को 300 नगर स्थापित करने वाला माना गया है। जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार की चट्टान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपसादी चट्टान है। कोयला एक अपसादी चट्टान है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार होता है। कौन कौन? आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अपसादी चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कॉन्ग्लोमरेट, नमक की चट्टान, सेल खंडी। अपसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं, और अपसादी चट्टान को जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत होता है। अपसादी चट्टान में जीवाश्म ईंधन का मुख्य स्रोत होता है। पेट्रोलियम पदार्थ भी अपसादी चट्टानों से ही प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्नायमुडी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुडी है। अन्नामलई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अन्नायमुडी है। अन्नायमुडी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला है लक्षद्वीप निर्मित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवाल भित्ति से। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघीय प्रदेश है। 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और इसका आकार घोड़े के नाल के समान है। घोड़े के नाल के आकार के प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। भारत में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लागू किया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। अगला है ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय रेलवे के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन माई सहेली 2020 में दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया था। वेब पोर्टल परिवेश 2020 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है भारत की प्रथम किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को कहां से कहां के मध्य चलाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवलाली से दानापुर चलाया गया था। 9 सितंबर 2020 को देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। और 100वीं किसान रेल संगोला महाराष्ट्र से
शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच दिसंबर 2020 में चलाई गई थी और पहली देवलाली से दानापुर तक। अगला है प्रसिद्ध ओणम त्योहार किस राज्य का है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल का है प्रसिद्ध ओणम त्योहार। ओणम का उत्सव राजा महाबली की आराधना में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था 2020 में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण कुमार हुड्डा को मिला था कबड्डी का द्रोणाचार्य अवार्ड 2020। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? तो 1985 ईस्वी से, और इसका जो राशि है 10 लाख। अगला है मई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GR चिंटाला। नाबार्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए मई 2020 में GR चिंटाला। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था और ये शिवरमन समिति की सिफारिश पे किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से सोन नदी भी निकलती है। अगला है पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का परिवहन करना। पौधे में जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना। जाइलम जल संभाग उत्तक भी कहलाता है। नेक्स्ट है जियोलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Na2O Al2O3 XSiO2 H2O। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में स्थित है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी द्वारा किया गया था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। लिंगराज मंदिर नागर शैली की चरम अवस्था को दर्शाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत बर्मन चोड़ गंगदेव द्वारा बनाया गया है और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा किया गया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। बिहार में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से किया था? तो जगदीशपुर से। वह जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह परमार वंश से संबंधित थे। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांट को कुंवर सिंह ने पराजित किया, लेकिन वे घायल हुए। 23 अप्रैल को बिहार सरकार द्वारा विजय दिवस मनाया जाता है उन्हीं की याद में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच शुक्र ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सबसे दूर वरुण और सबसे नजदीक बुध है। किससे? सूर्य से। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो बिमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी में डूब जाएगा। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा, वस्तु पानी में डूब जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्याग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका में स्थित है न्याग्रा जलप्रपात। न्याग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। न्याग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। भारत का न्याग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है और चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ पर स्थित है। नेक्स्ट है यदि बीते परसों सोमवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्रवार होगा। बीते परसों सोमवार था तो बीता कल क्या होगा? मंगलवार। आज क्या होगा? बुधवार। आने वाला कल ही होगा बृहस्पतिवार।
आने वाला परसों होगा शुक्रवार। अगला प्रश्न है कि 2/3, 4/5, 8/7, 16/9, अब 32/11, उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये ऊपर 2 गुना किया जा रहा है, तो 32 से क्या हो जाएगा 64। नीचे किया जा रहा है प्लस 2 किया जा रहा है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, तो 64/13 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी +6 होगा। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। नेक्स्ट है डाई इथाइल ईथर को अंधेरे में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी CH3 CHCl OCHCl CH3। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया किसने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज के लोकप्रिय किया। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग और MG रानाडे ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुआ था। अगला है किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर के काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था और अकबर द्वारा चलाया गया जलाली नाम का सिक्का चौकोर था जो रुपया के समतुल्य था। चांदी के रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। नेक्स्ट प्रश्न है कि धुआं कैसे बनता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैस में ठोस से। धुआं गैस में ठोस से बनता है। धुआं एक कोलाइड है जो हवा में उपस्थित ठोस द्रव एवं गैसों के अणु से बना होता है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं के घनत्व मापन में किया जाता है और औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा ज़्यादा घना हो जाता है तो इसे स्मॉग कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी जनजातीय हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोडा। टोडा जनजाति हिमालय की ऋतुइक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है। टोडा जनजाति तमिलनाडु क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा तथा आभासी। अगला प्रश्न है कि फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैनिजेरो अभिक्रिया कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को कैनिजेरो अभिक्रिया कहते हैं। ये वीडियो था फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में पूछे गए प्रश्न के डिटेल सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।